हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो सामने आपके पासबुक है आप देख सकते हैं, ये है ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पासबुक है, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसको कि RPLI कहते हैं उसकी ये पासबुक है। हमने एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस कराया है दोस्तों, इसके द्वारा आप 12 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है इसको RPLI कहते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए यह पोस्ट ऑफिस ने स्कीम चला रखी है। इसके द्वारा आप पोस्ट ऑफिस में अपना बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करें कि जो बीमा है कौन करा सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें बीमा करा सकता है, चाहे औरत हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें जानेंगे, मैंने जैसे कि आपको ये पासबुक दिखाई है, जब आप बीमा कराएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पासबुक आपको मिलेगी जिसमें कि आपकी सारी एंट्री वगैरह यहाँ पर होती है, जिससे कि आप ये निश्चित हो जाएं कि हम जो बीमा कराया है हमने वो सही कराया है। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट जब आप जमा करेंगे तो यहाँ उसकी जो स्लिप यानी कि जो रसीद होती हैं वो इसमें लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक पासबुक मिल जाएगी जब अपना आप बीमा कराएंगे। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों आपको मिलता है वो है बॉन्ड, यानी कि जो पॉलिसी का जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये रेड कलर में, ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके तहत में जो बीमा कराया ये हमने ग्राम संतोष, इसमें एक स्कीम चलती है, यानी कि ग्राम संतोष इंडोवेंट इंश्योरेंस है ये जो हमने ये कराया है। इसके द्वारा आप 12 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे नंबर पे मैंने आपको दिखाया बॉन्ड, पहले नंबर पर पासबुक, और तीसरे नंबर पर जो आपको मिलती है एक स्लिप आपको मिलेगी जो आप इसमें फर्स्ट अपनी जो प्रीमियम है उसको आप जमा करते हैं। तो ये तीनों चीज दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलेंगी, ये आपके घर पर बाई पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं कि इस स्कीम में आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात करेंगे उम्र की, कि या में इसमें जो उम्र है वो कितने साल के व्यक्ति के लिए कम से कम उम्र रखी गई है बीमा कराने के लिए। तो उम्र कम से कम की बात करें, कम से कम तो जिस व्यक्ति की उम्र 19 साल है वो इस रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि RPLI में अपना बीमा करा सकता है। कम से कम 19 साल होनी चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 19 साल हो गई है वो इसमें बीमा करा सकता है। आगे बात करेंगे इसमें अधिकतम उम्र की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक का व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। तो अधिकतम जो उम्र रखी गई है दोस्तों वो है 55 साल, यानी कि 55 साल तक का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बीमा करा सकता है। अब बात करें कि जो बीमा है वो कितने रुपये से आप करा सकते हैं। कम से कम जो राशि है, यानी कि कम से कम कितने रुपये का बीमा हो सकता है। तो कम से कम बीमा जो होगा, पैसे की बात करें, यानी कि जिस तरह से बोलते हैं कि आपने कितने लाख रुपए का बीमा कराया है, कितने हजार रुपए का आपने बीमा कराया है, तो कम से कम बीमा आप इसमें दोस्तों 20,000 आप कम से कम इस स्कीम में 10,000 रुपये का बीमा ले सकते हैं। मात्र 10,000 रुपये का भी आप बीमा इस RPLI में, यानी कि जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है इसके द्वारा आप 10,000 रुपये का भी बीमा अपने लिए करा सकते हैं। बात करेंगे अब अधिकतम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लाख रुपये का बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सेविंग्स स्कीम की तरह है जिसके द्वारा आप बीमा करा सकते हैं। तो 10,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें करा सकता है। अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लाख रुपए का बीमा हो सकता है RPLI के द्वारा। तो दोस्तों RPLI के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये का आप बीमा ले सकते हैं, यानी कि कम से कम 10,000 रुपये का ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केवल आप 10 लाख रुपये का ही इसके द्वारा बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों 10 लाख रुपये का ही बीमा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कराएंगे। तो इसी स्कीम में दोस्तों यदि आप इसमें बीमा कराते हैं तो आपको जो फ़ायदा है वो क्या होता है, यानी कि क्या बेनिफिट होगा यदि आप इसमें अपना बीमा कराते हैं। तो इस स्कीम में यानी कि जो RPLI है इसमें बीमा कराने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको जो प्रीमियम है वो कम देना होता है। इसकी जो प्रीमियम है वो कम आपको देनी पड़ती है और बीमा के मुकाबले। और आपको फ़ायदा क्या होता है कि जो इस पर जो बोनस है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो आपको अधिक बोनस मिलेगा और प्रीमियम आपको कम देनी पड़ती है। यही इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की विशेषता है, अधिक बोनस इसमें आपको मिलता है और कंपनियों के मुकाबले। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अपना बीमा करा सकते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 19 साल है वो करा सकता है, 55 साल अधिकतम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 10 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं। आगे बात करेंगे इसका जो
वो है लोन कि यानी कि आप इसमें अपना लोन कब ले सकते हैं। यदि आपने बीमा करा लिया, आपने आरपीएलआई में बीमा करा लिया और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो आप 3 साल पूरा होने पर इसके द्वारा आप लोन ले सकते हैं। 3 साल पूरे होने पर यानी कि 3 साल के बाद में आप अपने बीमा पर लोन भी लेने के योग्य हो जाते हैं। बात करेंगे जो बोनस है वो कितना मिलता है, जो आरपीएलआई है इस पर बोनस आपको कितना मिलेगा। तो बोनस रेट की अगर हम बात करें दोस्तों, आरपीएलआई पर जो पर ईयर है यानी कि प्रत्येक साल आपको जो बोनस मिलेगा 1000 रुपये पर 48 रुपये आपको बोनस के मिलते हैं। यानी कि 1000 रुपये का आप 1000 रुपये पर आपको 48 रुपये बोनस मिलेगा। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि इस पर जो बोनस है 1000 रुपये पर एक साल में आपको 4800 रुपये यानी कि 1000 रुपये पर 48 रुपये का बोनस आपको मिलता है। अब बात करें दोस्तों इस पर जो कागजात हैं यानी कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या लगते हैं यदि आप इसमें अपना इंश्योरेंस कराने के लिए सोच रहे हैं। हिंदी में बात करें जो कागज यानी कि जो डॉक्यूमेंट हैं क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए दोस्तों आधार कार्ड। आप आधार कार्ड से अपना ये बीमा करा सकते हैं, नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट है। दूसरे नंबर पर आपका दोस्तों पैन कार्ड यदि आपके पास में है तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद में बात करें आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये फ़ोटो इसमें देने होंगे, 6 या 7 आपके फ़ोटो लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जन्म प्रमाण पत्र यानी आपको जो दोस्तों इसमें देना है पासपोर्ट साइज के अपने फ़ोटो देने हैं, 5 या 6 फ़ोटो लगेंगे। उसके बाद में जन्म तिथि जहां पर आपकी अंकित हो, जैसे कि दोस्तों जो जन्म तिथि जो मानी जाती है वो आपकी जो हाई स्कूल में जो आपकी मार्कशीट होती है यानी कि जो आपका 10वीं क्लास का जो दोस्तों रिजल्ट होता है उसके द्वारा इसमें जन्म तिथि मांगी जाती है। तो उसी प्रकार से आप अपना जो जन्म तिथि का विवरण हो वो दे सकते हैं। जिसके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह नहीं हो तो वो आधार कार्ड में या जो आपके पैन कार्ड वगैरह में जहां भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो उसके हिसाब से आप अपना ये बीमा करा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो इसमें बीमा कराता है 5 लाख रुपये का। मान लीजिए आप ही इसमें 5 लाख रुपये का बीमा कराने के लिए सोच रहे हैं और आपकी उम्र है अभी 25 साल यानी कि 25 साल के आप हैं और आप 5 लाख रुपये का इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो कि ग्राम संतोष इसमें जो स्कीम चलती है इसके तहत बीमा कराते हैं। तो आप 12 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस किस प्रकार से बनाएंगे। तो 5 लाख रुपए का आप बीमा करा रहे हैं, आपकी उम्र है 25 साल और आप बीमा ले रहे हैं 30 साल के लिए यानी कि आप 30 साल के लिए इस पॉलिसी को खरीद रहे हैं। तो आपको जो पैसा मिलना है वो दोस्तों 25 साल आपकी उम्र है और 30 साल बाद आप लेंगे तो आपको 55 जब वर्ष के हो जाएंगे तो आपको तब ये पैसा मिलेगा यानी कि जो मैच्योरिटी होगी वो 55 साल में होगी। तो आगे इसमें बात करें आपको जो पैसा है केवल वो 30 साल ही है अपना पैसा यानी कि अपनी जो प्रीमियम है वो जमा करनी पड़ेगी। 5 लाख रुपए का बीमा कराने पर 25 साल की आपकी उम्र है, 30 साल के लिए बीमा ले रहे हैं, 55 साल पर आपको पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा बात करें इस पर दोस्तों हम बोनस की। सबसे पहले जो बोनस है वो आपको मिलेगा 7,20,000 रुपये आपको बोनस मिल जाएगा 30 साल का। और जो सम एश्योर्ड है यानी कि जो राशि आपने बीमा की ली है वो मिलेगा साथ में, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड यानी कि बीमा राशि कितने की 5 लाख रुपए का आपने सम एश्योर्ड ये लिया है। बोनस प्लस आपको जो आपका जो बीमा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा ही निकल के आ जाएगा। तो ये पैसा दोस्तों बनता है 12,20,000 रुपये यानी कि आपको मैच्योरिटी पर 12,20,000 रुपये मिल जाएंगे 30 साल के बाद में यदि आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया हो और आपकी उम्र है अभी 25 साल। तो आपको हर महीने, अब बात करें इसमें हर महीने प्रीमियम जमा करने की, आप हर महीने कितना पैसा देंगे यानी कि हर महीने जो आपकी किस्त होगी वो कितनी जमा करनी पड़ेगी। हर महीने यदि आप इसमें प्रीमियम जमा करते हैं तो 1250 रुपये आपको इसमें जमा करना पड़ेगा। यदि आप तिमाही यानी कि क्वार्टरली आप इसमें अपना पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको पैसा जो मिलेगा वो 3675 रुपये आपको मिलेंगे। यदि छमाही यानी कि हर 6 महीने में आप अपना पैसा यानी कि आप हाफ ईयरली पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको 7,225 रुपये इसमें हर महीने यानी कि हर 6 महीने में जमा करना पड़ेगा। या आप ईयरली इसमें पैसा जमा करना चाहते हैं जिसको साल में एक बार बोलेंगे या सालाना कहें तो आपको 13,975 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे यदि आप इसमें हर साल पैसे जमा करते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है जो हर महीने जमा करने हैं 1250, 3 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 3675
या आप हर 6 महीने में 7225 या हर साल आप पैसा इसमें जमा करेंगे तो 13,975 रुपये की राशि आपको हर महीने यानी कि हर साल ये देनी पड़ेगी। तो चारों ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं, हर महीने का, हर 3 महीने, हर 6 महीने या साल में एक बार अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है जब आप अपना बीमा कराएंगे कि आप किस प्रकार से इसमें अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको जमा करेंगे। तो दोस्तों अब आगे बात करें इसमें कि जो बीमा धारक है यानी कि किसी कारणवश से जो बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या लाभ मिलता है। मान लीजिए कोई बीमा धारक हैं और उनकी जो 5 लाख रुपए का इन्होंने बीमा लिया, ठीक है, और जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है 2-3 साल के बाद में या 5 साल के बाद में, तो उनको क्या मिलेगा। जो बीमा राशि है ये 5 लाख रुपए ये इनको मिल जाएगा यदि 2 या 3 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो बोनस होता है, जो भी बोनस इनको लागू होगा सरकार द्वारा, वो इनको बोनस दे दिया जाता है। तो ये ही फायदा दोस्तों इसमें होता है यदि बीमा धारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो सम एश्योर्ड जो होता है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इन्होंने बीमा लिया था, 5 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में जो भी इनका बोनस बनता है वो इनको कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें सबसे लास्ट में जो टैक्स है वो कितना लगता है जो मैच्योरिटी पर आप ये बीमा कराएंगे। तो इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिखता है। 80C के तहत में इसमें टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि ये जो स्कीम है यानी कि जो बीमा है ये मैच्योरिटी पर बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो दोस्तों यदि आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं RPLI के तहत, जिसको कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। कम से कम 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बीमा आप करा सकते हैं। ये पैसा बचत करने यानी कि सेविंग्स करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से और दिखा देता हूं, जब आप बीमा करा लेंगे तो आपको इस तरह से पासबुक ये जरूर मिल जाएगी। 1 महीने या 20 दिन कुछ इस तरह से आपको समय इसमें लग सकता है और आगे आपको मिलेगा इस प्रकार से बॉन्ड मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका बॉन्ड होगा जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होगी कि कब तक आपको इसमें इंस्टॉलमेंट जमा भरना है और कब तक इसमें आपको पैसा मिलेगा, ये किस प्रकार से पैसा जमा करते हैं और कितनी इंस्टॉलमेंट इसमें जमा करनी है, ये भी इसमें सारी जानकारी होती है। और तीसरे नंबर पर आपको ये स्लिप मिलती है जो आप फर्स्ट अपनी प्रीमियम जमा करते हैं उसकी। और दोस्तों लास्ट में जो पासबुक है, जब भी आप इसमें अपने पैसे जमा करें तो इस तरह से आप इसमें अपनी स्लिप जरूर लगाते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमने कितना इसमें इंस्टॉलमेंट साल का कितना जमा कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।